नमः। प्रियच्छात्राः, सेवुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य शिशुलालनम् इति पाठे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं शिशुलालनम् इति पाठस्य अभ्यासस्य द्वितीयभागं पूर्णं करिष्यामः। प्रथमे भागे वयं प्रश्नचतुष्टयं पूर्णं कृतवन्तः। एकपदेन पूर्णवाक्येन पुनः विभक्ति तत्कारणं च अन्यच्च यथा निर्देशानुसारम् उत्तरतः। अस्तु, ततः अग्रे अद्य वयं पठिष्यामः। ततः अग्रे नाम पञ्चमः प्रश्नः, चतुर्थः प्रश्नः, भवतां चतुर्थः प्रश्नः नूतनपुस्तकस्य पञ्चमः प्रश्नः। अस्तु, तो पांचवा प्रश्न क्या है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। पांचवा वाक्य है कः कथयति कं प्रति कथयति। जिसके प्रति कहेगा उसमें विभक्ति लगेगी द्वितीया, जो कहेगा उसमें विभक्ति लगेगी प्रथम। ठीक है, तो देखते हैं वाक्य। सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय। तो ये वाक्य किसने किसको कहा था? तो सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय, तो ये बात किसने कही थी कि इसमें चरित्र का हनन होने वाला नहीं है। अगर आप राजगद्दी पे बैठ भी जाएंगे तो आपका चरित्र जैसा उत्तम है वैसा ही रहेगा। किसने कहा था? राम जी। तो राम अकथयत, और किसके प्रति कह रहा है कि लव कुशौ प्रति। लवः च कुशः च लव कुशः। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया? इसमें द्वंद्व समास। ठीक, तो ये तो हो गया पहला वाक्य। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे, इसी की ख पे। ये तो क का हो गया कि राम जी कहते हैं किसके प्रति? लव कुश के प्रति। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यानी कि क्या वो कुपित होकर के बोलती हैं ऐसा? क्या कौन सा शब्द था वो? निरनुक्रोश, निर्दयी। ठीक है, या उनकी स्वभाव ही ऐसा है। तो विदूषक ने कहा था, किसको? विदूषकः कथयति कं प्रति कथयति? लव कुशौ प्रति, लव और कुश के प्रति। ठीक है, तो विदूषकः लव कुशौ, अथवा वहां पर बात किससे हो रही है? कुश से हो रही है, तो कुशम प्रति। ठीक है, तो अगला वाक्य है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। ठीक है, जानामि अहं तस्य नामधेयम्। तो उसने कहा था कि जानाम्यहं, मैं जानता हूं, और उसको पिता का नाम। ठीक है, तो कहा कथयति? लवः कथयति। लव ने कहा मैं जानता हूं। जानाम्यहं, अस्तु सॉरी, तो लवः कथयति कुशः कथयति। लव तो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन है, तो कुश कहता है जानाम्यहं, मैं जानता हूं कौन है। ठीक है, तस्य नामधेयम् रामं प्रति, तो राम के प्रति यह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद घ क्या है कि तस्या द्वे नामानि, उसके दो नाम हैं। ये किसने कहा था? उस माता के दो नाम हैं। लव ने कहा था विदूषक के प्रति, तो लवः कथयति विदूषकं प्रति। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर घ भी पूरा हुआ। ङ क्या है कि वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्। अरे मित्र, ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो राम ने विदूषक को कहा, जब उसने कहा कि निरनुक्रोशो नाम, निर्दयी, पिता का नाम क्या है? निर्दयी। तो वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, रामः कथयति कं कथयति? विदूषकं कथयति। ठीक है, तो विदूषकं प्रति।
तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि मंजूषातः पर्याय द्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत। ठीक है, तो मंजूषा से पर्यायवाची पद चुन करके क्या करना है, पदों के समक्ष लिखना है, यानी कि शब्दों के समक्ष लिखने हैं। तो हिमकरः, तो हिमकरः के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं? एक तो है चंद्रशेखरः, संविधान, तो अस्ति निशाकरः। पहला पद क्या है? चंद्रः का पर्यायवाची निशाकरः, निशाम करोतीति निशाकरः, यानी कि जो किसको करता है? निशा को करने वाला, दिन को करने वाला दिनकरः सूर्य, निशा को करने वाला रात्रि चंद्र। और दूसरा कौन सा है? शशि, शशिशेखरः। ठीक है, तो शशि, शशि दिवाकर, ठीक है, शशि यहाँ पर चंद्र का पर्यायवाची हो गया। अब आप चलते हैं अगले शब्द की ओर। संप्रति, इस समय शब्द के लिए कौन सा शब्द वहां पर प्रयुक्त हुआ है, देखते हैं कौन कौन से शब्द है। पहला है अधुना। अधुना शब्द का मतलब भी क्या होता है? संप्रति। उसके बाद इदानीं, ठीक है, संप्रति, अधुना, अधुना, इदानीं। तो आपके पास ऑप्शन भी हैं, उसी ऑप्शन के आधार पर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है समुदाचारः। समुदाचारः, ठीक है, तो समुदाचारः में क्या हो जाएगा? सदाचारः। एक तो हो जाएगा इसका अर्थ सदाचारः, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दूसरा शब्द क्या होगा? शिष्टाचारः। ठीक है, शिष्टाचारः, तो शिष्टाचारः और सदाचारः, समुदाचारः के क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। फिर है पशुपति ही, ठीक है, पशुपति ही। तो पशुपति ही शब्द का जो हमें पर्यायवाची देखना है वो है, एक है चंद्रशेखरः। चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः। कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्रशेखरः और दूसरा शिवः, तो ये दोनों ही पर्यायवाची पद हो गए इसके पशुपति ही शब्द के। फिर अगला शब्द है हमारे पास तनयः, पुत्रः। तनयः मतलब पुत्रः। तो पुत्र शब्द के, तनय शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? एक है पुत्रः और दूसरा है श्रुतः। तो दोनों ही क्या है? पुत्र शब्द के, तनय शब्द के पर्यायवाची हुए। फिर है अगला शब्द सहस्रदीधितिः। सहस्रदीधितिः, यानी कि हजारों हैं किरणें जिसकी, ऐसा। सहस्रः, सहस्रयः व सहस्राः दीधितयः यस्य सः, सहस्रदीधितिः, यानी कि हजारों हैं किरणें जिसकी, ऐसे सूर्य भगवान। तो इसका हो जाएगा भानु। दूसरा कौन सा हो जाएगा? एक और लास्ट बचा है सूर्य। भानु और सूर्य हो जाएगा सहस्रदीधिति का पर्यायवाची। ठीक है, तो पर्यायवाची वाला शब्द भी हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ठीक, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? यानी कि आप ही का, इसी का दूसरा भाग, विशेष्य विशेषणानि पदानि योजयत। किसका है? प्रश्न नंबर 6 का अ भाग।
ठीक है, विशेष्य पदम और विशेषणम पदम च, ठीक है, विशेष्यम विशेषणम च। तो आपके उसमें ये है नहीं, ठीक है, ये वाले ये जो पद है प्रश्न संख्या आ, यानी कि आपका छठे का अ हमने किया, ठीक है। पर्यायवाची पद हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे आपका आ वाला भाग। इसमें जो नई पुस्तक है इसमें आपका आ भाग नहीं है, यानी कि अ भाग जो आपके उसमें दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसका आ भाग कर लेते हैं, यानी कि विशेष विशेषण वाला जो आप देख रहे हैं श्लाघ्या कथा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्लाघ्या कथा है, ऐसे ही उदात्त रम्य, ठीक है। ये सब क्या है, देखो विशेष पद कौन कौन से होंगे। पहला है समुदाचारः, समुदाचारः। तो कीदृशः समुदाचारः, कीदृशः समुदाचारः, हृदयग्राही स्पर्शः समरूपः कुशलवयोः अतिदीर्घः प्रवासयोः उदात्तरम्यः। इसका शब्द क्या हो जाएगा, उदात्तरम्यः शब्द को हम देखेंगे कि इसका ये किस शब्द के साथ इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। उदात्तरम्यः पहला शब्द इसमें जो दिया हुआ है, तो उदात्तरम्यः समुदाचारः, ठीक है। तो उदात्तरम्यः यानी कि बहुत ही उदारता युक्त है, उदात्तरम्यः समुदाचारः, ठीक है। विशेषण पद हो जाएगा। आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, विशेषण को पहले लिख लीजिएगा, विशेष को बाद में, ठीक है। फिर है इसका दूसरा स्पर्शः, उदात्तरम्यः समुदाचारः अतिदीर्घः, अतिदीर्घः प्रवासः, अतिदीर्घः प्रवासः शब्द यहाँ पर विशेष विशेषण में एक ही विभक्ति, एक ही लिंग, एक ही वचन हो जाएगा। फिर है समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, तो यहाँ पर कुटुंब वृत्तान्तः आ जाएगा, वृत्तान्तः, कुटुंब वृत्तान्तः कीदृशः, समरूपः, ठीक। उसके बाद हृदयग्राही विशेषण क्या हो जाएगा, हृदय को आग्रहित करने वाला, हृदयग्राही स्पर्शः, तो स्पर्शः हृदयग्राही, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे हृदयग्राही स्पर्शः, ठीक है। समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, फिर हृदयग्राही स्पर्शः कुमारयोः कुटुंब वृत्तान्तः, तो यहां पर हो जाएगा केशाम कुमारयोः कुशलवयोः, ठीक है। कुमारयोः यहां विशेषण में आ जाएगा, कुशलवयोः यहां इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा जो विभक्ति विशेष्य की होती है वही विभक्ति विशेषण शब्द की भी होती है, ठीक। अब हम चलेंगे इसी के आ भाग पर, ठीक है, जो आपके उसमें नए वाली पुस्तक में वो शब्द दिए नहीं, इसके बाद सीधे संधि विच्छेद दिया है, लेकिन जो प्रत्यय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी जानने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। तो
इसी का यानी कि छठे का ही आ भाग, ठीक है। तो वहां जो आपके उसमें छठा प्रश्न दिया हुआ है उसमें आपका जो अ भाग था, पर्यायवाची पद आपके उसमें दिए नहीं है, ठीक है। तो उनको आप लिख लीजिएगा जो मैंने अभी लिखाए थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसी के आपके वाले भाग पर, यानी कि जो इसमें दिए हैं आपके प्रकृति प्रत्यय। जैसे आसनम में आस धातु लिट प्रत्यय दिया है, ऐसे ही है अगला शब्द युक्तम, भाजनम, शालीनता, लालनीयः, छदत्वम, सन्निहितः और सम्माननीया, ठीक, ये शब्द हैं। तो इन शब्दों को लिख करके फिर हम इन शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय को करते हैं, ठीक है। तो युक्तम, भाजनम, शालीनता, तो इसी का आभाग को हम करते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। युक्तम शब्द है, भाजनम, शालीनता, ठीक, ये तीन शब्द हो गए। उसके बाद शब्द है अगला लालनीयः, छदत्वम, सन्निहितः, ठीक है। लालनीयः, छदत्वम, ठीक, लालनीयः, छदत्वम। उसके बाद सन्निहितः, सम्माननीय, सन्निहितः, फिर सम्माननीय, ठीक। अब इतने शब्द हैं, इन शब्दों के हमें क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। तो हम पहला लिखेंगे प्रकृति, मूल शब्द, उसके बाद हम लिखेंगे प्रत्यय, उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, ठीक है। अब पहला है युक्तम, तो युज धातु है, जोड़ने के अर्थ में त प्रत्यय से युक्तम बना, ठीक। भाजनम भुज धातु है या भज धातु है, ठीक है। तो भज धातु से लुट प्रत्यय, जैसे आसनम बना है ऐसे ही भाजनम, ठीक। युट को यू को अन हो जाता है, भ को आ हो जाता है, भाज अन, तो भाजन अंग उसमें जुड़ जाएगा। शालीनता हम जानते ही हैं, शालीन धन तल, तल को ता हो जाता है। लालनीयः, लाल धन अनियत, ठीक है। छदत्वम, छद धन त्व, प्रत्येक त्व को त्वम हो जाता है। उसके बाद छद धन त्वम, छदत्वम। सन्निहितः, सम उपसर्ग पूर्वक होगा बेटा, ठीक है। सम नी उपसर्ग, दो उपसर्ग होंगे। उसके बाद हित, ठीक है, ही उपसर्ग, ही धातु, त प्रत्यय, फिर सम उपसर्ग पूर्वक मान धातु और अनियर प्रत्यय, ठीक। तो इस प्रकार से आपके जो शब्द थे युक्तम, भाजनम, शालीनता, लालनीयः, छदत्वम और सन्निहितः, सम्माननीय, ये सभी शब्दों का हमने प्रकृति प्रत्यय किया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, यानी कि निम्नांकित पदों की हमें क्या करनी है, संधि और विच्छेद दोनों ही करना है, ठीक है। तो पहला एक बार देख लेते हैं, शब्द है हमारे पास क, द्वयोः धन अपि, क्या बन जाएगा, द्वयोः धन अपि शब्द है। तो विसर्ग से पहले ओ, उसके बाद अ, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, रपि, तो द्वयोः रपि, द्वयोरपि शब्द बन जाएगा, ठीक है।
अगला है द्वावपि, द्वव धन अपि, कौन सी संधि हुई? अयादि संधि, औ के बाद अ आ गया, द्वव को द्वाव हो गया, तो द्वावपि। ठीक। अगला शब्द है कह धन अत्र, विसर्ग संधि का पहला नियम, उत्तर संधि हुई तो बना कोत्र। फिर है अनभिज्ञ धन अहम, तो क्या बन जाएगा? अनभिज्ञोहम। ठीक है, क्या बनेगा? अनभिज्ञोहम। उत्तर संधि, दीर्घ विसर्ग संधि का नियम। फिर है इति धन आत्मानम, इति धन आत्मानम, तो क्या बनेगा? इत्यात्मानम। ठीक है, तो अगला है अधोलिखित पदेषु, ये तो क भाग हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इसी की ख भाग की ओर। ठीक है, जो कहता है कि विच्छेद करिए। अहमप्येतयोः, शब्द क्या है? अहमप्येतयोः, तो ये है षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप, तो बन जाएगा अहम धन अपि धन एतयोः। तो पहले में अनुस्वार संधि का नियम लगता है, दूसरे में यण संधि होगी। ठीक है, शब्द है अगला वयोनुरोधात्, वयोनुरोधात्। ठीक है, तो बन जाएगा वयः धन अनुरोधात्, तो बन जाएगा वयोनुरोधात्, विसर्ग संधि हुई। ठीक है, उत्तर संधि का नियम लगेगा इसमें भी। समानाभिजरो, समानाभिजनौ, समान धन अभिजनौ, कौन सा लग जाएगा? समान धन अभिजनौ, दीर्घ संधि हो गई इसमें, तो बन जाएगा समानाभिजनौ। ठीक। अगला शब्द है खल्वेतत्, खल्वेतत् कैसे बनेगा? खलु धन एतत्, तो बन जाएगा खल्वेतत्। ठीक, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 शिशुलालनम आज पूरा हुआ। ठीक है, इससे आगे इसकी जो विस्तार है, योग्यता विस्तार, उसको आप थोड़ा पढ़ लें। फिर हम अगले चैप्टर में पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला, जो नया चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, इसका योग्यता विस्तार एक बार आपको दिखा देते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नाट्य प्रसंग से संबंधित कुछ श्लोक हैं शिशुलालनम से संबंधित। ठीक है, तो आज का पाठ तो हमारा ये वाला चैप्टर लगभग पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब हम अगले चैप्टर में पुनः आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपको सभी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ ये चैप्टर यही समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।